हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 7 पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया था। ठीक है, तो जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करने छात्र उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है वो प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है सीरीज। ठीक है, एडिटेरिया का जो न्यू बुक आया था, ठीक है, उससे हम लोग ये स्टार्ट किए थे और इसमें आपको 50 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन कराया जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन को फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन है कि नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक में यह रिपोर्ट जारी किया है, तो यह पहला कथन सही है। दूसरा है कि सूचकांक 10 श्रम बाजार परिणाम संकेत पर आधारित है, तो यह गलत है। तीसरा है कि 2022 में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी 32.8%, पुरुष भागीदारी 77.2% की तुलना में 2.3 गुना जो है वो कम था, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो केवल पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें असत्य कथन का चयन करना कौन सा असत्य कथन है। पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान किया है, तो यह गलत है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा है, तो यह भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन क्या है, तो असत्य है। ठीक है, यह जो था ये आपको जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था चंद्रयान 2 उसको रखा गया था। ठीक है, उसको जो है वो तिरंगा पॉइंट नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है कि चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया था। तो चौथा संघाई सहयोग स्टार्टअप फोरम जो था ये उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 15 जून 2021 का स्थापना होता है। ठीक है, मास्को जो है वो रूस का राजधानी है। ठीक है, रूस का राजधानी का है तो मास्को। ताशकंद जो उज्बेकिस्तान का राजधानी है। ठीक है, उज्बेकिस्तान का राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन दिया गया है मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है, तो यह सही है। दूसरा कि चार झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला कथन है कि यह रिपोर्ट ठीक है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है। गलत कथन चुनना है। ठीक है, यहाँ पे गलत कथन दिया गया कि सत्य कौन सा ये चुनना है, तो पहला सही है। दूसरा है कि रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 111वें स्थान पे है, तो ये गलत है। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो केवल 2 हो जाएगा राइट आंसर। रिपोर्ट में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा सत्य, बाकी पहला और तीसरा कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावरों हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये इसका आयोजन किया गया पंजाब में। पंजाब राज्य की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 की इसका स्थापना होता है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना होता है 1956 में। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना होता है कब, तो 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना होता है। राजस्थान राज्य की स्थापना होता है 30 मार्च 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन है कि नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तथा आवास शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, ये पहला है। ठीक है,
नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारियों को लक्षित किया गया है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि स्विस संगठन IQAR, ठीक है, IQAR को विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की तीसरी सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो भारत की, ठीक है, भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, तो ये पहला कथन क्या है, तो सही है। दूसरा कथन है कि ढाका को लगातार 14 साल विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा गलत। तीसरा है कि बिहार के पटना को दुनिया के सबसे प्रदूषित महान नगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दिया गया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर केवल पहला हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा साक्षी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या होता है, तो साक्षी ऐप का जो पूर्ण विस्तार है वो हो जाएगा आपका स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रिएव, ठीक है, इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चयन करना है। पहला कथन है कि 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत कुमार, ठीक है, प्रशांत को सम्मानित किया गया था, तो यह पहला कथन जो है वो सही हो जाएगा। सिर्फ पहला कथन क्या है, तो गलत है। दिया गया है कि 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत कुमार को सम्मानित किया गया है, तो ये गलत है। दूसरा कथन है कि हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये जो है गरुड़ एरोस्पेस ये आपका भारत का है। ठीक है, भारत के द्वारा ही विकसित किया गया एक ड्रोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, दिया गया पहला कथन है कि टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित होता है, तो ये गलत है। दूसरा है कि विशेष ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल, ठीक है, राइफल का प्रकार है, तो ये भी गलत है। ये तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन का है, तो असत्य है। टाइगर ट्रम्प किसके बीच होता है, तो भारत और USA के बीच में होता है। ठीक है, ठीक है, विशेष ब्रूम जो है एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार आमतौर पे एक पेड़ है जहाँ पे पौधों की प्राकृतिक संरचना जो है वो बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। इसमें दिया गया कि सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये पहला कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें सत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि हाल ही में नागालैंड ने, ठीक है, रिगनाई प्रचार को GI टैग से सम्मानित किया गया है, तो ये गलत है। दूसरा है कि एक पंजीकृत GI टैग को 10 वर्ष हेतु वैध होता है, तो ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो केवल 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन है कि, ठीक है, ग्लास सुरंग परियोजना का संबंध भारत और म्यांमार से है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है कि गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, तो ये भी गलत है। तीसरा कथन है कि सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि कथन कितना, तो तीसरा कथन सही है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि IMT ट्रीलेट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन है कि यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है, तो ये गलत है। दूसरा है कि यह अभ्यास तीसरा संस्करण था, तो ये सही है। तीसरा है कि भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS कृपान इससे भाग लेंगे, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि पॉइंट नीमो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो पॉइंट नीमो के संबंध में विचार करना, बताना इसमें क्या सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन दिया गया है कि ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं, तो ये सही है। दूसरा है कि यह पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो लुइस मोंटेनेग्रो जो है ये नियुक्त किया गया है आपका पुर्तगाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है यूरो। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और मुद्रा क्या है, तो इसका है यूरो है। मैक्सिको का राजधानी है मैक्सिको सिटी और मुद्रा क्या है, तो पेसो है। ठीक है, पेसो है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और मुद्रा क्या है, तो रियल है। ठीक है, रियल है। तो जितने भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है, जितना एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताया जा रहा है,
वो आपको एक पेन और कॉपी लेकर के और नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में ठीक है सुविधा हो। और यहाँ से आपको करंट के साथ साथ जीके का भी कुछ पोर्शन जो कंप्लीट किया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले जो 1 to 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं करंट अफेयर का वो जा करके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है आपका छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसरो एक टर्म आया है, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में, 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ठीक है, EFTA समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। सत्य कथन हो जाएगा। पहला कथन है कि इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ठीक है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना है। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 1 बिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया कि EFTA आइसलैंड, ठीक है, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, 2 और तीनों कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है। तो महतारी वंदना योजना की शुरुआत किया गया कहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को हुआ था स्थापना। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। बिहार राज्य की स्थापना कब होता है तो 22 मार्च 1912 को। और उड़ीसा राज्य की स्थापना होता है जो बिहार से ही अलग हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा जो है वो अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले रंगपुर रेलवे स्टेशन की पूर्ण विकास की आधारशिला रखी थी। तो रंगपुर रेलवे स्टेशन की पूर्ण विकास की आधारशिला रखा गया है, ये रखा गया आपका सिक्किम में। सिक्किम राज्य की स्थापना हुआ था 16 में 1975 का हुआ था। त्रिपुरा राज्य की स्थापना होता है 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। मिजोरम राज्य की स्थापना होता है 20 फरवरी 1987 को। और नागालैंड राज्य की स्थापना होता है 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी किया है। तो ये जारी किया है किसके द्वारा FAO के द्वारा। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना हुआ था 1945 में, ये ध्यान रखिएगा। UNEP की स्थापना कब होता है तो ये होता है 5 जून 1972 को। UNCED होता है, ठीक है, UNCED इसका स्थापना होता है 1992 में होता है, ठीक है, 1992 में। और UNCED का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट होता है। इसका स्थापना 1992 में 1992 में होता था। UNFCCC का स्थापना कब होता है तो यह होता है 1994 में, ठीक है, 1994 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाले मौतों और बढ़ते जो है जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है। तो वर्गीकृत किया है वो क्या है आपका केरल किया है। केरल राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। असम राज्य की स्थापना होता है कब, ये होता है 26 जनवरी 1950 को स्थापना होता है। तमिलनाडु राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना होता है, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मिशन दिव्य शास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन दिया गया है कि DRDO ने 9 मार्च 2024 को, ठीक है, MRIV तकनीकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण, ठीक है, परीक्षण किया है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि मिशन दिव्य शास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन क्या है तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। पहला है कि एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया, ठीक है, अभिनेत्री थी। कैलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने। द जोन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है, ठीक है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी का जो है वो क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैगी का समानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन दिया गया कि भारत जो है 0.437 स्कोर के साथ 193
देशों में 108वें स्थान हासिल किया है, तो ये सही है पहला। दूसरा कथन है कि भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14वीं रैंक की छलांग लगाई है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तिरुवनंतपुरम कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक स्कूल की भारत के प्रथम एआई शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम एआई शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया है, तो यह अनावरण किया गया है कहाँ पे, तो ये किया गया है आपका केरला में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। केरल की स्थापना होता है 1956 में। ठीक है, कर्नाटक राज्य की भी स्थापना होता है 1956 में। महाराष्ट्र की स्थापना होता है 1 मई 1960 को, और तमिलनाडु राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की 3 सेनाओं को अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया है, तो भारत शक्ति का आयोजन किया गया कहाँ पे, तो राजस्थान में। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 30 मार्च 1949 को स्थापना होता है। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ था 1971 में। उड़ीसा राज्य की स्थापना होता है 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य की स्थापना होता है 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर 2021 का स्थापना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पूर्ण निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया है, तो कोचरब आश्रम का अनावरण किया कहाँ पे, अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या के निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिक की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयों लेने की याद दिलाने के लिए 7000 होडुल रोबोट गुड़िया तैनात किया है, तो यह तैनात किया है कौन, दक्षिण कोरिया ने तैनात किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा क्या है, तो वॉन है। इटली की राजधानी है रोम और मुद्रा है यूरो। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है येन। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पर लेनदेन के घरेलू मुद्राओं को उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो क्या आपका, ठीक है, किसके द्वारा, तो इंडोनेशिया के द्वारा समझौता किया है। इंडोनेशिया की राजधानी है, नया राजधानी है नुसंतारा और इसका मुद्रा जो है वो रुपया है। ठीक है, रुपया नहीं है, रुपया है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और मंगोलिया की मुद्रा है ठीक है, रोग है। ठीक है, रोग है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी है नापितो और म्यांमार का मुद्रा है क्यात। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना, ठीक है, सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है, तो यह विवादित है आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच विवादित है। ठीक है, सानन जल विद्युत परियोजना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस रोग से होने वाले मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र पर समर्थन किया है, तो यह समर्थन किया है मलेरिया के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में जोड़ियों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि कौन सा सही है, ये बताना है। पहला है कि ऑपरेशन दोस्त जो है वो सूखे प्रभावित नाइजीरिया से भारतीय और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था, तो पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन है कि ऑपरेशन गंगा रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट किया गया था, तो ये सही है। तीसरा है कि ऑपरेशन इंद्रावती ये हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था, तो ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 कथन सही है, बाकी पहला कथन क्या है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है, तो नोटिक्स ज्वालामुखी पाया गया है मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे लो ऑक्साइड की अधिकता जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसके वजह से। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस है। बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं, तो यहाँ पर 95 है। शनि के कितने उपग्रह हैं, तो 195 है। ठीक है, और 146 है। ठीक, 146 है, ध्यान रखिएगा। शनि का उपग्रह कितने हैं अभी, तो 146 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है, तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है, तो जो 2023 का सरस्वती सम्मान के लिए नामित किया गया है प्रभा वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या था? तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय था सभी के लिए जल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को हाल ही में खबरों में रही किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया आपका भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रूप में कार्य करता है? तो ब्लू लाइन जो रेखा है ये कार्य करता है लेबनान और इजराइल के बीच में ब्लू लाइन रेखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, लेबनान की राजधानी है बेरूत और इजराइल का राजधानी कहाँ है? तो आपका जेरूसलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? यह सम्मानित किया है मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? तो अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है वो क्या आपका अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी एक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट ठीक है आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका पहले चरण का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, गुलाबों का शहर कहा जाता है। और गुलाबी शहर किससे कहा जाता है? तो गुलाबी शहर कहा जाता है आपका जयपुर को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्य शास्त्र नामक निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो दिव्य शास्त्र संबंधित है आपका अग्नि 5 मिसाइल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या था? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय था टीके सभी के लिए काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग ठीक है जिसको एमपीएल कहते हैं, ठीक है एमपीएल महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीत लिया है आपका रॉयल चैलेंजर्स ठीक है बेंगलोर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? यह संबंधित है आपका असम राज्य से। असम राज्य की स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हरियाणा राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना होता है 22 मार्च 1912 को। और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंख और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति खोजा है? तो एक नई प्रजाति खोजा कहाँ की? तो आपका थाईलैंड में खोजा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड का मुद्रा है बात। इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा और इंडोनेशिया का मुद्रा है रुपया है। ठीक है, मालदीव का राजधानी है माले और मुद्रा है रूफिया। ठीक है, मुद्रा क्या है? तो रूफिया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रूफिया। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा है डोंग। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस 8 नंबर 7 जो था सॉरी 8 जो था वो हम लोग समाप्त कर लिए इस वीडियो में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।